जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज आपके लिए हम फिर से हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेशन मास्टर एलडीसी कोटा से। इनके जो अभी 16 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम हुआ था नॉर्थन रेलवे अम्बाला डिवीज़न से, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसका सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। इसमें इतने क्वेश्चन आपको कराएंगे कि आप स्टेशन मास्टर या सीसीटीसी, स्टेशन मास्टर या सीसीटीसी या गुड्स गार्ड या टीएनसी या फिर अन्य कोई भी विभागीय परीक्षा से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं डिपार्टमेंट के, वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें कराएंगे। लगभग 110 क्वेश्चन हम करेंगे और यहाँ से आपको मैक्सिमम आपको 40 से 50 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में यहीं से देखने को मिल सकते हैं। तो इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक ही रहेगा। 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन इसमें टोटल होंगे, जिसमें राजभाषा से 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी आपके डिपार्टमेंट से संबंधित और रेलवे से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप हमारी 2 सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हमने गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर के लिए एलडीसी कोटा यानी कि एलडीसी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करा रहे हैं, और दूसरा हम स्टेशन मास्टर के लिए भी सोल्व करा रहे हैं। ये दोनों ही इतने खास है कि इनमें से आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर और गार्ड के लिए सेम सिलेबस रहता है। एलडीसी जो कोटा होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या 60% प्रमोशन कोटा, उनके लिए। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, तो आप उनको जाकर देखें हमारे यूट्यूब चैनल पर रेलवे सक्सेस पॉइंट पर जाए, और हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है स्टेशन मास्टर के लिए और गार्ड के लिए, आप उनमें देख सकते हैं। और यदि आपको राजभाषा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए राजभाषा से संबंधित। हमने टॉप इसमें 170 क्वेश्चन कराए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं, आप इनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में बात कही गई है कि भारतीय संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो जो राजभाषा अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था इनके संसद में। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 1963। 1963 में ये क्या हुआ, पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैथ में कहा है कि देखिए इसमें क्वेश्चन में कि एक दुकानदार के कैश बॉक्स में 5430 रुपए हैं। कितने हैं? 5430 रुपए है। उसने दिन के दौरान बिक्री 2150 रुपए प्राप्त किए। तो यानी कि जो उसने बिक्री कर जो टोटल रुपए प्राप्त किए हैं वो 2150 है, और एक आपूर्तिकर्ता इनके सप्लायर को 1280 रुपए का भुगतान किया। कैश बॉक्स में अब कितने पैसे जमा हैं? देखिए अभी कैश बॉक्स था जो उसमें उसके पास 5430 रुपए थे। उसने दिन के दौरान बिक्री जो की वो कितने की, 2150 की। तो 2150 यहाँ पर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 और 1 5, 5 और 2 7। यानी कि कैशबैक में जो इनके बॉक्स है उसमें अब हाल इसके पास कितने हैं, 7580 रुपए हैं। और उसमें से 1280 रुपए इसने सप्लायर को दिए, तो 1280 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये 0 0 और 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6। तो वर्तमान में जो उसके कैश बॉक्स है उसमें 6300 रुपये अवेलेबल है। तो 6300 रुपये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में कहा है कि ओडिसी को निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी के साथ ही परिवहन के लिए ट्रेन से जोड़ने की अनुमति दी जाती है। जो आपके ओडिसी गाड़ी होती है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट, उनको जोड़ने के चलाने के लिए जो परमिशन दी जाती है, तो वह परमिशन किसके द्वारा दी जाती है वो आपको बताना है। तो ये जो परमिशन दी जाती है पीसीओएम के द्वारा। तो पीसीओएम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए 4 में कहा है कि डीएआर के किस नियम के तहत एक कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए किस नियम के तहत ये निलंबन किया जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर आपका 4 का, तो इसका रहेगा नियम नंबर 5। तो नियम नंबर जो 5 है उसमें ही निलंबन यानी कि सस्पेंशन की बात की गई है कि किसी कर्मचारी को सस्पेंड या क्यों निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कहा है कि राजभाषा नियमों के अनुसार बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लीजिए कै और ख और गै, ये 3 क्षेत्र होते हैं। तो कै क्षेत्र के अंतर्गत केवल हिंदी बोलने वाले, और ख क्षेत्र के अंदर
हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा बोलने वाले, और गैर क्षेत्र के अंतर्गत केवल इंग्लिश बोलने वाले। अब हमें बात कही गई है कि बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तो ये तीनों ही ऐसे राज्य हैं जिनमें केवल हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि जीएसटी यानी कि निम्नलिखित में से किसमें जीएसटी की छूट है? तो जो जीएसटी की छूट किसको है? तो जो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है, देखिए तो इसमें कहा है कि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, दुर्घटनाओं के पीड़ितों की राहत सामग्री, तो इनको भी छूट है। और रक्षा एवं सैन्य उपकरण, जितने भी आपके ये डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इनमें भी आपको छूट मिल सकती है। तो ये ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहा कि सेवानिवृत्ति पर छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा कितनी होती है? यानी कि जब आपका रिटायरमेंट होता है तो उस समय आपके पास मैक्सिमम जो छुट्टी होनी चाहिए जिनका आपको पे किया जाता है, तो वो लगभग कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपके पास 300। तो 300 छुट्टी आपके पास होनी चाहिए जिनका आपको यानी कि जो पैसा है वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा कि स्टैंडर्ड फर्स्ट आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन पॉइंट्स पर ट्रेन के लिए अनुमानित अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो जो स्टैंडर्ड आई है ना, स्टैंडर्ड फर्स्ट है, उसका जो आर स्टैंडर्ड इंटरलॉक स्टेशन है उस पर जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए पॉइंट पर, वो कितनी होनी चाहिए? तो जो 8 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 50। तो 50 kmph इसकी स्पीड होनी चाहिए जहाँ पर स्टैंडर्ड फर्स्ट और आर इंटरलॉक्ड स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा है कि मंडल स्तर पर लोक शिकायत संगठन का प्रमुख कौन होता है? जो मंडल स्तर होता है वहां पर जो लोक शिकायत होती है यानी कि जन शिकायत होती है, उसका जो यानी कि प्रमुख होता है, जो उसका देखता है, वो कौन होते हैं? तो इसके जो प्रमुख होते हैं वो एडीआरएम होते हैं, अपर मंडल रेल प्रबंधक। तो एडीआरएम ही इसकी यानी कि प्रमुख होते हैं जो इनकी शिकायतों का निवारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि किस जीव को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो जो यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव है वो भारत का कौन सा है जिसको ये मंजूरी मिली है? तो 10 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी डॉल्फिन। तो गंगा नदी डॉल्फिन को ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में कहा कि जब भी अलार्म चेन पुलिंग जाती है यानी कि एसीपी होती है, तो गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर इस तथ्य को किस में दर्ज करेगा? तो जब एसीपी होगी गाड़ी में तो गार्ड के द्वारा जो रिकॉर्ड है ये किस डायरी में या किस रजिस्टर में इसको रखा जाएगा? तो 11 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा सीटीआर। तो सीटीआर यानी कि कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट, तो कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट होती है जो उसमें इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा कि खतरनाक सामान वाले पार्सल की बुकिंग और ढुलाई के संबंध में नियम और शर्तें का उल्लेख है। जो खतरनाक यानी कि सामान होते हैं या पार्सल होते हैं या इनकी बुकिंग के लिए जो ढुलाई के लिए जो नियम शर्तें हैं वो कहाँ पर यानी कि किस उसमें है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लाल टैरिफ। तो लाल टैरिफ यानी कि रेड टैरिफ जो बुक है उसमें इसमें रखा जाता है इसका नियम शर्तें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि उत्तर रेलवे दुर्घटना नियमावली के तहत लेवल क्रॉसिंग गेट पर एक ट्रेन और सड़क वाहन के बीच टक्कर को दुर्घटना की किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? यानी कि खुली फाटक में ट्रेन को गुजर जाना, उस टक्कर यानी कि उस दुर्घटना को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो जो वह दुर्घटना है वो रखी गई है आपकी सी क्लास श्रेणी। तो सी क्लास श्रेणी में इसको रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में कहा कि रेलवे के किसी भी हिस्से पर ट्रेनों के संचालन के लिए वर्तमान में अपनाई गई प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जो रेलवे की किसी भी हिस्से से यानी कि ट्रेनों का संचालन होता है और वर्तमान में जो प्रणाली अपने जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो वो रहेगा आपका सिस्टम ऑफ वर्किंग, कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली, सिस्टम ऑफ वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा कि हिंदी के साथ भारतीय संघ की सहायक राजभाषा कौन सी है? जो हिंदी के साथ साथ जो भारत की सहायक राजभाषा है तो भारतीय संघ की वह कौन सी है? तो जो संघ की राज्य सहायक राज्य की भाषा है तो वह है आपकी अंग्रेजी। तो इंग्लिश इसकी सहायक यानी कि ये
ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपकी हिंदी है उसकी सहायक भाषा है इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। जो केंद्रीय हिंदी होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं, उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री। तो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि ट्रेन मैनेजर अगले महत्वपूर्ण स्टेशन के स्टेशन मास्टर, गार्ड या ट्रेन मैनेजर महत्वपूर्ण स्टेशन के स्टेशन मास्टर को ट्रेन संचालन में किसी भी ठहराव या अन्य अनियमितताओं की रिपोर्ट करेगा, विवरण को सीटीआर में दर्ज करेगा। एक विशेष रिपोर्ट किसे भेजेगा। तो ये जो अपनी रिपोर्ट है ये किसको भेजते हैं। तो जो 17 का राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा DOM। इनकी गाड़ी कहाँ पर रुकी, क्यों रुकी, क्या कारण है, तो वो सीटीआर में नोट करने के बाद ये DOM को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा कि मातृत्व अवकाश जो मैटरनिटी होती है अधिकतम कितने दिनों के दी होती है। तो ये जो मैटरनिटी होती है तो ये कितने समय की होती है। जो मातृत्व अवकाश होता है तो ये होता है आपका 180 दिन। 180 दिन यानी कि 6 माह की ये लीव होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कहा कि इनमें से कौन सा अवकाश रेलवे सर्विसेज नियम 1949 के अंतर्गत नहीं आता। तो जो 1949 के नियम है उनमें से कौन सा अवकाश वर्तमान में नहीं है। तो ये है EOL। तो EOL यानी कि असाधारण अवकाश, ये अभी वर्तमान में नहीं है। LAP है, LHAP है और CL है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 में कहा है कि सामान्य शंटिंग की गति होती है। तो सामान्यतः शंटिंग की जो गति होती है वो 15 kmph होती है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो शंटिंग की स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में कहा कि ट्रैक पर अवरोध होने की स्थिति में दिन के समय में गार्ड निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करना चाहिए। तो जब ट्रैक पर अवरोध हो जाता है तो दिन के समय में गार्ड को निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करना चाहिए। तो लाल झंडी इसमें प्रदर्शित करनी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा है कि वैगन ट्रांसफर रजिस्टर को डैश वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखना आवश्यक है। तो जो वैगन ट्रांसफर रजिस्टर होते हैं उनको कितने समय तक की अवधि के लिए बनाकर रखना आवश्यक है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका 3 वर्ष। तो 3 वर्ष तक की आपको रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है वो उनका आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका S सोमनाथ। तो S सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहा है कि जब डबल लाइन दोहरी लाइन सेक्शन में ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक किया जाता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की स्थिति रखनी चाहिए। जब यानी कि ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक किया जाता है डबल लाइन सेक्शन में तो जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। तो जो उसकी स्थिति होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्रेन लाइन यानी कि ट्रेन ऑनलाइन। तो TOL ट्रेन ऑनलाइन स्थिति में यह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहा है कि डेटोनेटर यानी कि पटाखा सिग्नल को जीवन काल उसके सामान्य जीवन काल की समाप्ति के बाद डैश वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है प्रत्येक 1 वर्ष पर इसका परीक्षण करके। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा कि यदि पार्टी पंजीकरण तिथि के 10 दिन के भीतर इंटेंड को रद्द करती है तो WRF है। तो WRF है तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका जब। तो जो आपकी यानी कि गारंटी होती है, जो आप गारंटी फंड यानी कि जो पैसा जमा करते हैं वो क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कहा कि जब भी किसी ट्रेन का इंजन बदला जाता है तो निम्नलिखित में से किसका परीक्षण करना अनिवार्य है। तो यह किसका परीक्षण करना अनिवार्य है। तो यह है आपका ब्रेक नियंत्रण परीक्षण। तो ये ब्रेक कंटिन्यूटी कराना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा कि अग्निशामक यंत्रों एग्जीक्यूटिव फायर एग्जीक्यूटर का समय समय पर प्रतिस्थापन यानी केमिकल रिफिलिंग और रिचार्जिंग कितने समय के
एक बार किया जाना चाहिए। तो कितने समय में यह एक बार किया जाना चाहिए? तो इनका जो रिफिल होता है या रिचार्जिंग होता है वो कितने समय में होना चाहिए? तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका 12 महीने, यानी कि वर्ष में एक बार रिफिल या रिचार्ज इसको करना आवश्यक होता है जो फायर एग्जीक्यूटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि एक बॉक्सन रैक की मानक संरचना होती है। तो जो बॉक्सन रैक होता है उसका जो रैक होता है वो कितने का होता है? तो वो होता है बॉक्सन का होता है 58+1 का। तो 58 प्लस ब्रेक 1, सॉरी 59 प्लस ब्रेक 1। तो 59 प्लस ब्रेक 1 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में कहा है कि केच साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां स्टेशन की ओर गिरती हुई ढलान यानी कि किससे अधिक तीव्र हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा जहां पर केच साइडिंग होनी चाहिए तो वहां पर जो ग्रेडियंट है वो कितना होना चाहिए? तो जो 30 का राइट आंसर रहेगा 80/1 का ये ग्रेडियंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा है कि D&AR कार्यवाही में संयुक्त कार्यवाही के लिए कौन सी फॉर्म जारी की जाती है? जहां पर ज्वाइंट ये आपका होता है कॉमन प्रोसीडिंग होती है तो वहां पर DA रूल के अनुसार कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है? तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है तो इसका राइट आंसर रहेगा SF10। तो SF10 में ये जो आपकी संयुक्त कार्यवाही फॉर्म है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में कहा है कि विशेष रूप से फ्रंटिंग कार्य के लिए तैनात इंजन के दोनों ओर मार्कर लाइट का रंग कैसा होना चाहिए? जब इंजन फ्रंटिंग करता है तो जो उसकी लाइट होती है, मार्कर लाइट होती है दोनों साइड की, तो उसका जो कलर है वो कैसा होना चाहिए? तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि रेड कलर में ये मार्कर लाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में कहा है कि क्वेश्चन ऑर्डर सतर्कता आदेश की रिकॉर्डिंग यानी कि जो रिकॉर्ड प्रतिक्रिया है यानी कि प्रतियां है वो कितनी अवधि तक की संरक्षित होनी चाहिए? यानी कि आपने जो क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया है उसका जो रिकॉर्ड है, जो आपकी रिसीविंग रिकॉर्ड है वो कितने समय के लिए आपके पास होना चाहिए? तो जो 33 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि 3 महीने का रिकॉर्ड आपके पास क्वेश्चन ऑर्डर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में कहा कि दोषपूर्ण अंतिम स्टॉप सिग्नल, जो दोषपूर्ण यानी खराब स्थिति में लास्ट स्टॉप सिग्नल के लिए जारी किए गए T3693B पर किसका उल्लेख पृष्ठांकन करना आवश्यक है? तो अगले स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात ASM का, गलत। अगले स्टेशन पर लाइन क्लियर का प्राइवेट नंबर, बिल्कुल सही। तो ये जरूरी है, तो प्राइवेट नंबर अगले स्टेशन का लाइन क्लियर का ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कहा है कि स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक सिग्नलों को छोड़कर एक फिक्स्ड सिग्नल का सामान्य एस्पेक्ट क्या होता है? तो जो ऑटोमेटिक सिग्नल होते हैं उनको छोड़कर जो फिक्स्ड सिग्नल होते हैं तो उनका जो सामान्य एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है? तो 35 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका आगे बढ़े। तो आगे बढ़े इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कहा है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। तो गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में कहा है कि भारत में ऐतिहासिक विशाखा निर्देशकों की संस्था द्वारा निर्धारित किया गया। तो जो विशाखा गाइडलाइंस है किस संस्था द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 37 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा निर्धारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहा है कि गैर अंतरपाशी यानी कि नॉन इंटरलॉक संपार फाटकों के लिए फाटक संचालन नियम GWR पर हस्ताक्षर करने तथा जारी करने की प्राधिकार होते हैं। तो ये किसको होते हैं? जो 38 का राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका DOM और DEN। तो DOM और DEN ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में कहा है कि डबल लाइन सेक्शन पर संचार की पूर्ण विफलता यानी कि टोटल फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन के दौरान स्पष्ट दृश्यता होने पर लाइन क्लियर यानी कि TC 602 जारी करने के बाद ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर जो अधिकतम गति होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि जब दृश्यता साफ हो उस समय 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से TFC के समय गाड़ी को चलाया जा सकता है TC 602 देकर।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में कहा कि बिना रुकती हुई जब भी कोई ट्रेन फॉलिंग मार्क को साफ किए बिना रुकती है तो उस फाउल हुई लाइन पर किसी भी और अन्य रेल संचालन को रोकने के लिए गार्ड तुरंत स्टेशन मास्टर को के माध्यम से सूचित करेगा। तो ये किसके माध्यम से सूचित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 40 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर कि फॉलिंग मार्क जाम है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में कहा कि विभाजन सेमीट्रिकल स्पिल्ट यानी कि पीएससी या स्लीपर्स पर 52-60 किलोग्राम रेल के थिंक वेब स्यूज पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? अधिकतम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जो 52 या 60 किलोग्राम का जो आप ये होता है स्लीपर होता है, इस पर जो ट्रेन की अधिकतम गति होनी चाहिए यानी कि कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 41 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में कहा कि भारतीय रेलवे पर मानक मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल प्रणाली के तहत ब्लॉक ओवरलैप की सामान्य नियम आधारित लंबाई कितनी होती है? तो जो ब्लॉक ओवरलैप होता है मल्टीपल एस्पेक्ट में तो वह कितने का होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 180 मीटर का। तो 42 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 में कहा है कि सामान्यतः सभी पॉइंट किसके लिए सेट होने चाहिए? तो जो सामान्यतः जो सभी पॉइंट होते हैं वो लूप लाइन या टर्न आउट के लिए सेट होने चाहिए या स्ट्रेट लाइन के लिए सेट होने चाहिए। तो जो 43 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, तो यह स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन के लिए सेट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कहा है कि ओपन डिलीवरी के लिए रिपोर्ट कितनी प्रतियों में बनाई जाती है? तो जो ओपन डिलीवरी होती है उसके लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है वह कितनी प्रतियों में बनेगी? तो 44 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तो 3 प्रतियों में यह रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कहा है कि लोको पायलट को गाड़ी को उस निकट स्थान तक चलाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जहां से कार्य मुक्त किया जा सके, बशर्ते गाड़ी की गति इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो लोको पायलट होता है उसे उस स्थान तक की प्राधिकृत कर दिया जाता है और कार्य मुक्त करने के लिए कि वह जो गाड़ी होती है उसकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। तो उसकी मैक्सिमम जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जब वह ड्यूटी से ज़्यादा समय करें। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 में कहा कि माल ढुलाई के संबंध में NTR का मतलब क्या है? तो जो NTR है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है माल ढुलाई के समय में। तो जो राइट आंसर रहेगा 46 का वो रहेगा आपका सामान्य टैरिफ दर यानी कि नॉर्मल टैरिफ रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में कहा है कि मानव शक्ति मैन पावर द्वारा की जाने वाली शंटिंग को कहा जाता है। तो जो मानव के द्वारा शंटिंग की जाती है उस शंटिंग को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हैंड शंटिंग। तो हैंड शंटिंग इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में कहा कि एक ट्रेन प्रणाली वन ट्रेन वन ओनली सिस्टम कहाँ लागू की जाती है? तो जो एक ट्रेन प्रणाली सिस्टम है वह कहाँ पर जो लागू है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल लाइन टर्मिनल सेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहा है कि ऑपरेटिंग मैनुअल में मार्शलिंग नियमों के अनुसार किसी उच्च अधिकारी के नियंत्रण वाली निरीक्षण गाड़ी इंस्पेक्शन कार को सामान्यतः यात्री ट्रेन में कहाँ जोड़ा जाना चाहिए? तो यह कहाँ पर जोड़ी जानी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे पीछे रियर ब्रेक वाहन के पीछे। तो जो रियर ब्रेक वाहन होता है उसके पीछे इसको जोड़ा जा सकता है। तो 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में कहा है कि वे सिग्नल जिनका उपयोग शंटिंग के उद्देश्य के लिए किया जाना सख्त वर्जित है, तो उनको कहा जाता है कि कहाँ पर शंट सिग्नल नहीं लग सकता। तो 50 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि आउटर सिग्नल पर नहीं लगा सकते इसको, होम सिग्नल पर नहीं लगा सकते, लास्ट स्टॉप सिग्नल पर नहीं लगा सकते। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में कहा है कि मानक
BWM नियमों के तहत विशेष निर्देशों द्वारा अधिकृत किए बिना आने वाली ट्रेन के सामान्य छंटनी करना सख्त वर्जित है। कौन सा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यानी कि टोकन या प्राधिकरण होम सिग्नल तक सनटिक की अनुमति है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा उस समय क्या रहेगा? तो 51 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका शंटिंग की। तो शंटिंग की ये लोको पायलट के पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कहा है कि वह सिग्नल जो आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल रोक संकेत यानी कि जो रोक सिग्नल है के संकेत यानी कि एस्पेक्ट के बारे में बताता है। तो ये जो आपको बताना है इसमें कहा कि वह सिग्नल जो आगे आने वाले स्टॉप सिग्नल यानी कि रोक सिग्नल को संकेत के बारे में बताता है। तो वह कौन सा सिग्नल होता है? तो 52 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डिस्टेंट यानी कि डिस्टेंट सिग्नल। इसमें बताएगा कि अगला जो सिग्नल है वो किस पोजीशन में है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में कहा है कि बोक्सन या बीसीएन या बीआरएच आदि वाली मालगाड़ी के रेक को स्टेबल यानी खड़ा करते समय ब्रेक वाहन के हैंड ब्रेक के अधिकतम न्यूनतम कितने वाहन की हैंड ब्रेक लगानी चाहिए? तो ब्रेक वाहन के साथ ये अधिकतम कितने और गाड़ी की यानी कि बॉक्सन की या बीसीएन के हैंड ब्रेक होने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 53 का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंजन की तरफ से 10 और बीवी की तरफ से 5 वैगन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में कहा है कि गेट सिग्नल की पहचान किससे की जाती है? तो जो गेट सिग्नल होते हैं उन सिग्नल पर क्या मार्क लगा होता है? तो वहां पर क्या होता है, जी मार्क लगा हुआ होता है जिससे पहचान होती है कि अगला जो सिग्नल है ये गेट सिग्नल है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में कहा है कि ओणम भारत के किस दक्षिण राज्य में मनाए जाने वाला सबसे लोकप्रिय कटाई त्योहार है? तो ओणम कहाँ का जो कटाई का त्योहार है? तो ये जो राइट आंसर रहने वाला है 55 का ये है केरल का। तो केरल का जो कटाई के समय पर्व मनाया जाता है वो कहलाता है आपका ओणम। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक रूप में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूचीबद्ध है? तो ये 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में कहा है कि जब रेल पटरी 30 mm तक टूट जाती है तो आने वाली अगली इनकी जो गाड़ी है कि अधिकतम जो गति है वो कितनी होनी चाहिए? तो जब रेल की पटरी टूट जाती है जिसकी क्रैक सीमा 30 mm तक होती है तो उस पर गुजरने वाली जो गाड़ी है उसकी मैक्सिमम स्पीड जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 15 kmph। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में कहा है कि D&AR रूल 1968 लागू नहीं होता कि तो किन पर लागू नहीं होता? तो अखिल भारतीय सदस्यों पर लागू नहीं होता और ये रेलवे सुरक्षा बल पर यानी कि आरपीएफ पर लागू नहीं होता और किसी आकस्मिक श्रमिक पर यह लागू नहीं होता। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में कहा है कि धारा 130B में डैश नियोजनों के वर्गीकरण को परिभाषित किया गया। तो 59 का जो राइट आंसर रहेगा तो वो रहेगा आपका बी, विजेत। तो विजेत इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में कहा है कि यदि किसी इंजीनियरिंग ब्लॉक तथा लोकोमोटिव की विफलता के कारण ट्रेन को स्टेशन पर लंबे समय तक रोका जाता है तो कितनी मिनट के ठहराव के बाद लोको पायलट या गार्ड के हैंड ब्रेक लगाकर ट्रेन को सुरक्षित करेगा? तो यानी कि कोई गाड़ी स्टेशन या सेक्शन पर खड़ी है और वह फेलियर हो जाती है, इसका इंजन फेल हो जाता है, तो कितने मिनट बाद ये सूचना दी जाएगी कि गाड़ी को स्टेबल किया जाए और इनके रिलीफ इंजन की मांग की जाए? तो ये 30 मिनट के बाद इसको फेलियर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में कहा कि बिहू 3 महत्वपूर्ण संस्कृत त्योहारों का एक समूह है जिसे भारतीय किस उत्तर पूर्वी राज्य में अंतर्देव समूह के नृत्यों के साथ किया जाते हैं? तो जो बिहू है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो 61 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका असम। तो असम का जो यानी कि असम का जो राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय राज्य के त्योहार है वो क्या है आपका? ये है बिहू। तो ये यानी कि 3 महत्वपूर्ण संस्कृतियों के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 में कहा है कि ब्लॉक वर्किंग मैनुअल
के अनुसार आने वाली ट्रेनों को लाइन क्लियर देने से पहले स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाइन कहाँ तक साफ है। तो ये जो लाइन कहाँ तक साफ है, तो ये स्टेशन मास्टर को पता होना चाहिए कहाँ तक होनी चाहिए। तो जो इसकी दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 62 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक ओवरलैप। तो जो ब्लॉक ओवरलैप की सीमा होती है 180 मीटर या 400 मीटर, वहां तक लाइन खाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। देखिए 63 में कहा है कि यदि किसी लोको पायलट ने डैश महीने या उससे अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार के लोकोमोटिव या स्वचालित वाहन पर काम नहीं किया, तो उनकी पहली यात्रा के दौरान एक प्रणाली लोको निरीक्षण CLI की फुट प्लेट ड्यूटी पर उनके साथ जाना अनिवार्य है। तो जो 63 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने। तो 6 महीने में ये जाना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में कहा है कि रेल कर्मचारी के रोजगार को गहन या EI घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 64 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रबंधक या रेल प्रशासन प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 में कहा है कि जब किसी मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट स्टेशन पर ट्रेनों में वाहनों या वैगनों को जोड़ा या अलग किया जाता है, तो VG जो आपका में इसकी परिशिष्ट के द्वारा की जानी चाहिए। तो व्हीकल जो गाइडेंस है ये किस में परिशिष्ट के द्वारा की जानी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 65 का, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो स्टेशन कर्मचारियों द्वारा ये किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में कहा कि डेटोनेटर को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये फॉग सिग्नल यानी कि कोहरा संकेत के लिए भी इसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 में कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। तो जो राजभाषा नीति होती है उसके लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होता है, तो ये होता है आपका गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 में कहा कि महात्मा गांधी ने 1917 में भारत में अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था, तो ये चंपारण में किया था। चंपारण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में कहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर इसका राइट आंसर रहेगा। आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। देखिए 70 में कहा है कि पूर्विंग एक्सिल काउंटर यानी कि BPSC से सुजित या कार्यशील स्टेशनों पर ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ट्रेन आउट ऑफ ब्लॉक सेक्शन का सिग्नल केवल किससे देखकर भेजेगा, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 70 का। तो 70 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BPSC क्लियर इंडिकेशन के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में कहा है कि सामान्य गैर अंतरपाशित यानी कि नॉन इंटरलॉक्ड पॉइंट्स टर्नआउट या क्रॉसओवर पर गाड़ियों की गति इनमें से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड जो क्रॉसओवर या टर्नआउट या पॉइंट्स पर होनी चाहिए, नॉन इंटरलॉक पॉइंट पर, तो यह गति कितनी होनी चाहिए। 71 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा यह होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। देखिए 72 में कहा है कि एक स्कूल में नामांकित 1200 छात्रों में से 85% छात्र एक बारिश में, देखिए मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। टोटल एक स्कूल में जो छात्र है वो कितने हैं, 1200 छात्रों में से 85% छात्र एक बारिश के दिन उपस्थित थे, तो कुल कितने छात्र उपस्थित थे। तो यानी कि 85% छात्र वहां पर प्रेजेंट थे क्लास में यानी कि स्कूल में, तो कितने छात्र है जो में उपस्थित है उनकी आपको संख्या बतानी है। तो इसका 85% निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60 और 12 96 और 6 102, यानी कि 1020 बच्चे ऐसे थे जो उस समय उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 में कहा है कि CC + 8+2 की लोड की मालगाड़ी की अधिकतम अनुमानित गति कितनी होती है। जो CC + 8+2 से लोड की जो मालगाड़ी होती है उसकी अनुमानित गति कितनी होती है, तो 73 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में कहा कि राजभाषा नियमों के तहत आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो राज्य के भाषा जो आपकी भाषा नियम के तहत है, भारतीय राज्यों को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो 74 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी, 3 क्षेत्र ये हैं। तो क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय राज्यों को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए 75 में कहा है कि बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के अधिकतम EOL कितने महीने की देय होती है। तो ये जो EOL जो लीव थी, इसकी जो मैक्सिमम सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, जो बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के। तो 75 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो 3 माह इसकी जो सीमा है वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। देखिए 76 में कहा है कि स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक सेक्शन में घने कोहरे को मौसम के दौरान ट्रेन की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए। तो जब कोहरा होता है तो ऑटोमेटिक सेक्शन में जो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड होती है वह कितनी होनी चाहिए। तो 76 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में कहा है कि सामान्य नियमों के तहत रेलवे अधिनियम 1979 की कौन सी विशिष्ट धारा प्रत्येक रेल कर्मचारी को सामान्य नियमों सहायक नियम में विशेष निर्देशों का पालन करने के बाध्य करती है। तो ये कौन सी धारा है जो सामान्य और सहायक नियम होते हैं उनका पालन करने के लिए सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। तो 77 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 175 धारा 175 है जिसके द्वारा कर्मचारियों पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि एक ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो जो ऑटोमेटिक सिग्नल होता है उसकी जो पहचान होती है उसमें क्या होता है, ए मार्कर लगा होता है। तो 78 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में कहा है कि IVRS का अर्थ क्या है। तो IVRS की इसमें फुल फॉर्म बतानी है। तो IVRS का फुल फॉर्म क्या रहेगा। तो ये जो रहने वाला है ये आपका इंटरएक्टिव वॉइस रिप्रेजेंटिंग सिस्टम। तो ये रिस्पॉन्सिव सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में कहा कि ट्रेन के पिछले हिस्से की सुरक्षा करने के लिए गार्ड को संकेत देने वाला इंजन विसल कोड क्या होता है। तो लोको पायलट द्वारा इंजन का जो सिटी कोड बनाना होगा कि गार्ड को पीछे से गाड़ी को सुरक्षित करना है, तो वह सिटी कोड क्या होगा। तो जो 80 का राइट आंसर रहने वाला है तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी छोटी 4 सीटियां इसमें बजाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसे हाथ एंड झंडे लैंप द्वारा भौतिक रूप से ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करने की छूट दी गई है। तो ये किसको दी गई है, ये दी गई है जो आपकी EMU और DMU होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में कहा कि जिस स्टेशन पर अलग से शंटिंग स्टाफ जैसे शंटिंग मास्टर, शंटिंग जमादार नियुक्त नहीं होते वहां पर शंटिंग कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी किसके द्वारा की जाती है। तो 82 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट्समैन के द्वारा। तो जहां पर शंटिंग मास्टर या शंटिंग जमादार नहीं है वहां पर जो जिम्मेदार होगा शंटिंग करने के लिए वो पॉइंट्समैन जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। देखिए 83 में कहा है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। तो ये किस में बताया गया है। तो 83 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 343 में। तो 343 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिए 84 में कहा है कि PDS के लिए खाद्यान्न और लेवी चीनी के अंतर्गत आते हैं आंदोलन के आदेश की वरीयता होती है। तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा 84 का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राथमिकता बी, तो प्रायोरिटी बी को दी जाएगी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के खराब होने या निलंबित होने की स्थिति में संचार के वैकल्पिक साधनों जो साधन होते हैं के माध्यम से ट्रेन को सिग्नल देने से पहले दोनों स्टेशन मास्टर संदेशों का आदान प्रदान करेंगे और उन्हें TSR में किस प्रकार दर्ज करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 85 का वो रहेगा आपका लाल स्याही से। तो TSR में जो रिकॉर्ड रखा जाएगा वो रेड पेन से रखा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में कहा है कि दुर्घटना नियमों के अनुसार नागरिक अधिनियमों के साथ दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन इनके ARMV या ART के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजन करने की निर्धारित अवधि क्या होती है। तो ये जो ARMV या ART के लिए जो मॉक ड्रिल किया जाता है वो कितने समय में किया जाता है। तो जो 86 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो वर्ष में एक बार मॉक ड्रिल करना अवश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 में कहा है कि PSC स्लीपर्स में 1 इन 8.5 रन आउट इनके 52-60 किलोग्राम रेल का कवर्ड स्विच पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी नहीं होनी चाहिए। तो जो 87 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 88 का राइट आंसर 88 देखते हैं। स्टेशन मास्टर सिग्नल और दूरसंचार SNT कर्मचारियों के रिले रूम की चाबी निम्नलिखित में से किस में हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद ही सौंपी जाएगी। तो जो स्टेशन मास्टर द्वारा SNT डिपार्टमेंट को रिले रूम की चाबी जारी की जाती है तो वह कौन सा रजिस्टर होता है जिसमें ये रजिस्टर में सिग्नेचर करके इसको लेकर जाते हैं। तो ये होता है आपका रिले रूम की चाबी का रजिस्टर। ये एक रजिस्टर बना होता है जिसमें स्टेशन मास्टर और SNT जो ESM होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं। जब कोई सिग्नल नया लगाया जाता है या हस्तांतरित किया जाता है तो कितनी अवधि के लिए सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 89 का राइट आंसर रहेगा 90 दिन। तो 90 दिन यहाँ पर राइट आंसर रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 में कहा है कि ऑर्डर मिलने के समय से दिन और रात के दौरान दुर्घटना राहत ART को रवाना करने यानी कि टर्निंग आउट का जो निर्धारित लक्ष्य समय क्रम से है यानी कि दिन और रात के समय में जो ART है उसको चलाने का जो समय है वो कितना होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये दिन के समय में 30 मिनट और रात के समय में 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में कहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल का सामान्यतः संकेत नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है। जो ऑटोमेटिक सिग्नल होता है उनका जो नॉर्मल एस्पेक्ट होता है वो कैसा होता है। तो 91 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसीड। तो प्रोसीड इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। देखिए 92 में कहा है कि उत्तर रेलवे ऑपरेटिंग मैनुअल में एक वैगन द्वारा लोड होने प्राप्त होने के समय से लेकर दोबारा लोड होने या प्राप्त होने के समय के बीच लगने वाले औसत समय की जो दक्षता मैट्रिक है के रूप में दर्ज किया जाता है। तो ये कहाँ पर जो दर्ज किया जाता है। तो 92 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वैगन टर्नआउट में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं कि एश्योरेंस रजिस्टर की कितनी प्रतियां कॉपी होती है। जो एश्योरेंस रजिस्टर होता है उसकी कितनी प्रतियां होती है। तो इसकी जो प्रतियां होती है एक ही प्रति में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। देखिए 94 में कहा है कि ट्रेन मैनेजर का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि पीछे के आखिरी वाहन यानी कि लास्ट व्हीकल निम्नलिखित में लगा है। तो दिन के समय में क्या होना चाहिए और रात के समय में क्या होना चाहिए। तो टेल लैंप क्या होना चाहिए रात के समय में बिल्कुल सही, टेल बोर्ड होना चाहिए दिन के समय में बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। देखिए 95 में कहा है कि PLCT यानी पेपर लाइन क्लियर टिकट जारी करने के लिए सभी ट्रेनों को कहाँ रोका जाना चाहिए। तो ये कहाँ रोका जाना चाहिए इनको। तो 95 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी स्टार्टर पर यह रुकने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। देखिए 96 में कहा है कि कौन सा शहर माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के रूप में जानने वाले यूनेस्को विश्व धरोहर रेलवे स्थल की मेजबानी करता है जिसमें ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू की गई टॉय ट्रेन शामिल है। तो ये कहाँ की है। तो ये दार्जिलिंग इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो 96 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, ये शिमला भी है दार्जिलिंग भी और ऊटी भी है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 में कहा है कि डिसकनेक्शन के समय रिकनेक्शन तक ट्रेनों को किसके द्वारा प्रवेश या एडमिट किया जाता है। जब डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन ली जाती है तो उस समय जो गाड़ी को वो किसके द्वारा लिया जाता है, पायलटिंग करके गाड़ी को लिया जाता है। तो 97 का जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है जब डिसकनेक्शन होती है उस समय। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 में कहा है कि
सिंगल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप होता है की गणना कहाँ की जानी चाहिए। तो जो सिंगल लाइन पर सिग्नल ओवरलैप होता है उसकी गणना कहाँ से की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 98 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फेसिंग एंड पॉइंट से। तो फेसिंग पॉइंट होता है, वहां से इसकी गणना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। इसमें कहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का प्रचार प्रसार के लिए निर्देश किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 99, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 351 में। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। देखिए 100 में कहा है कि लोको पायलट ट्रैक पर किसी असामान्य स्थिति जैसे पट्टी टूटा या झटका लगने का अनुभव करता है तो आईबीएस ऑटोमेटिक ब्लॉक क्षेत्र में मामले में वह ट्रेन संचालन को रोकेगा और किसको सूचित करेगा। तो यह किसको सूचित करेगा। तो ये स्टेशन मास्टर और पीछे बैठे यानी कि पिछले वाले गार्ड को, यानी कि ट्रेन के लोको पायलट को यह सुनिश्चित करेगा। तो इसका जो 100 का राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों उसका राइट आंसर। जो पीछे आने वाली ट्रेन है उसके लोको पायलट को भी यह सूचित करे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। सामान्य नियम किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जो सामान्य नियम होते हैं, जनरल रूल होते हैं, तो वह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, वह किए जाते हैं रेलवे बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में कहा है कि प्रीमियम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, जो प्रीमियम बीपीसी होती है उसकी वैधता कितनी होती है। तो प्रीमियम की जो बीपीसी की वैधता होती है वो होती है 12 दिन। तो प्रीमियम की बीपीसी की वैधता 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। जब भी सिग्नल इंस्पेक्टर सिग्नल का परीक्षण टेस्टिंग कर रहा है तो उसकी टिप्पणियां किस में दर्ज की जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 103 का, वो रहेगा डी। तो ये रहेगा एसएनटी फेलियर रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 में कहा है कि फॉग पोस्ट यानी कुआसा पोस्ट है जो पहले स्टॉप सिग्नल के पीछे कितने मीटर तक होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है वहां से 270 मीटर दूर यह होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। ऑटोमेटिक ब्लॉक क्षेत्र में ब्रेक वैन या गार्ड के बिना चलाने वाली किसी भी ट्रेन के पीछे तब तक किसी दूसरी ट्रेन को नहीं चलाया जा सकता, उसको अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि वह ट्रेन पूरे तरह से अगले स्टेशन किस स्थान तक नहीं पहुंच जाती। रिपोर्टिंग स्टेशन या जंक्शन स्टेशन या ऑटोमेटिक सिग्नल या गेट लॉज। तो 105 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका रिपोर्टिंग स्टेशन, जहां ये पहुंचनी है, जिस स्टेशन पर जानी है अगला स्टेशन है उस पर तक जब तक ये नहीं पहुंच जाती इसके पीछे गाड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 में कहा है कि ऑन ड्यूटी महाप्रबंधक किस पास के लिए हकदार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 106 का, वो रहेगा गोल्ड पास। तो गोल्ड पास इसका राइट आंसर रहने वाला है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा कि जब भी पॉइंट सिग्नल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की डिस्कनेक्शन की जाती है, यानी कि पॉइंट की सिग्नल की जब डिस्कनेक्शन की जाती है तो स्टेशन मास्टर केबिन मैन को किसका आदान प्रदान करता है। तो ये किसका, प्राइवेट नंबर का। तो प्राइवेट नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 में कहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन जो भारत के सबसे पुराने और सबसे वयस्क स्टेशनों में से एक है का नाम भारतीय जनसंघ के प्रमुख राजनीतिक नेता के विचारक सम्मान में बदला गया। तो ये कौन सा है, इसका जो राइट आंसर रहेगा मुगल सराय जंक्शन। तो 108 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए मुगल सराय जंक्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 109 का देखिए 109 का कहा है कि डबल लाइन पर वे पॉइंट जिन्हें स्टेशन पर ट्रेन के आगमन के तुरंत बाद अवरुद्ध लाइन पर विपरीत सेट किया जाता है तो वो कौन से होते हैं। तो 109 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सामने। तो फ्रंट इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 110 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। प्रथम रोक सिग्नल यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल को कोहरा सिग्नल पोस्ट यानी कि वो फॉग यानी कि सिग्नल पोस्ट होती है कितनी दूर पर होता है। तो ये कहाँ से होता है, 270 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 270, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 110 क्वेश्चन इसमें कवर किए। यह स्टेशन मास्टर एनआर रेलवे अंबाला डिवीजन के 16 तारीख की जो एग्जाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ये हमने आपको सोल्व कराया, बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कराया है। टोटल 110 क्वेश्चन देखे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। और यदि आपने और अन्य वीडियो भी देखनी है और अन्य जो आंसर किए वो देखने तो हमारे चैनल पर जाए
और वहां से आप प्ले लिस्ट निकालें और आपको अन्य वीडियो भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।